मिसेस सिद्धा घर पे है? वो सामने के घर में रहती है। ओ कुड़िया ओथे गए थे, उन्होंने हमें इत्थे भेज दिया, हुन तू दोबारा हमें उत्थे भेजेगी? वो इत्थे आई थी पर उत्थे चली गई। ओ डार्लिंग, मैंने लगता है यही घर बेचने की बात होगी। बड़ा ही सोहना है ना? हाँ, घर तो बहुत ही चंगा है। खरीदना है। हैं? हाँ वो। कुड़िया कार तू बेचेगी? हाँ। ओ लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लेते हैं। करती हूँ। ये घर मार्केट के पास है, स्कूल के पास है, बस स्टॉप के पास है, पागल खाने के पास है और बहुत सस्ता भी है। अगर ये घर आपका हो जाएगा तो आपकी और आपकी डार्लिंग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना डार्लिंग? बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना डार्लिंग? डार्लिंग कर तो बिल्कुल सही कह रही है। सस्ता भी है, सिर्फ 40 लाख। ओ कुड़िए, ओ 40 लाख तो बहुत ज्यादा है। अब तुसी सानू को डिस्काउंट दो ना। ठीक है, 30 लाख। ले लो जी ले लो। 30 नहीं 20 लाख। और क्या पड़ा? तुसी बस चेक बुक कटो, बस साइन करो और घर अपना। वाह, बहुत ही चंगी गल होगी है तो। डार्लिंग, इतना अच्छा घर इतने सस्ते में, मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो सुन, छोटी मोटी घर बेचे, कुछ गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं? ना ना, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है। मैंने चंगी तरह पेपर पढ़ लिया, एग्रीमेंट एकदम ओरिजिनल है। तुझे ज्यादा ना सोचो, बस ए पेन फोड़ो और 20 लाख का चेक काट के दे दो। कर अपना। आओ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। ओ ये ले। ओ चलो, ये काम हो गया। ओए चल। अरे आप लोग यहाँ? थैंक गॉड। चलो घर दिखाती हूँ। घर दिखाती? ओ मेरी कुड़िए, मेरी मक्के दी रोटी, ओ मेरा सरसों दा खेल। अरे होटल का बिजनेस है क्या? नहीं जी, डाली की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ओ मेरा मतलब है बहन जी, हमने तो घर देख भी लिया, खरीद भी लिया। चलो जी की है ललिता कर और सब लानू काटनी चाहिए ना। कर चल दस्ती है। अरे खरीदा? पर कैसे खरीदा? मैंने तो बेचा ही नहीं। ए जलाराम बाप्पा, मेरा पहला चांस फ्लॉप हो गया। जानती थी कुछ गड़बड़ होगी। श्रद्धा क्लाइंट को पकड़। ओ भाई साहब, ए बहन जी। क्या तुमने 20 लाख रुपए में ये घर बेच डाला? हाँ, ये एग्रीमेंट की जेरोक्स कॉपी है। इसकी ओरिजिनल कॉपी मैंने नए मालिक को भेज दी। मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन करिश्मा, तुमने ये घर क्यों बेचा? क्योंकि श्रद्धा आंटी ने भी भेजा। करिश्मा, हम लोग तो रिहर्सल कर रहे थे, तुमने तो फाइनल एक्शन ही कर डाला। पापा अब क्या होगा? अब मंदिर जाना होगा। क्या हम बाकी की जिंदगी मंदिर में गुजारेंगे? नहीं पुत्र, अब मंदिर जाके ये प्रार्थना करनी होगी कि जिन लोगों ने ये घर खरीदा है वो अच्छे लोग हों और समझ जाएं कि एक छोटी सी बच्ची की गलती थी। ओ जी, आपकी प्रार्थना सुन ली। हम जी सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं। थैंक गॉड। और आपके घर को एकदम चंगी तरह रखेंगे। ओ डार्लिंग, आपका घर नहीं, हमारा घर, हमारा। देखिए, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता जिसमें कहने वाला तो मजा ले लेकिन सुनने वाला बेहोश हो जाए। ओ काके, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये घर हमारा हो गया। तुझे बिलीव नहीं? ये देख ओरिजिनल पेपर। देखिए, ये सब तो ठीक है लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये तो छोटी सी बच्ची की छोटी सी गलती थी। गलती हो गई, कुड़ी थोड़ी उन पुख्तो, ए घर तो हमारा हो गया बस। देखिए, ये जबरदस्ती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओ डार्लिंग जी। ओए, ओ की करेगा तू बोल। ओए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें प्लीज। ओ ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है हम। जा 3 दिन दिए। लेकिन किस लिए? अरे 3 दिन घर खाली करने के लिए और किस लिए? देखो जी, इससे ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हैगा। हैं जी? आहो 3 दिन। 3 दिन? ये दे। और हाँ, सामान का ध्यान रखी। बोला खाली नहीं करना साढ़े से मार के। चल। ये तो इस सामान भी यहाँ छोड़ गए। अब क्या होगा? राहुल देखो, हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई तो छुपी होती है ना। स्वीटी, तुम्हारा मतलब है मेरे घर से निकल जाने में एक अच्छाई छुपी है? ओहो राहुल, देखो तुम इस घर से जाओगे, इसमें एक छोटी सी बुराई है, लेकिन तुम मेरे घर आओगे, इसमें कितनी बड़ी अच्छाई है राहुल। मैं तुम तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के तैयार भी हो ना? ओह नो, ये तो छोटी सी बुराई में मोटी सी बुराई है। राहुल देखो, तुम ना बेड पे सोना, मैं जमीन पे सो जाऊँ, कैसा है?
नेवर। मैं गैम्बो की गोद में जाके सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बेड पे नेवर। मैं शहर की गुफा में रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर में कभी नहीं। राहुल, चाहे तुम जो भी कह लो, लेकिन तुम्हें और कोई ऑप्शंस तो है भी नहीं। नो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राहुल का घर बिक जाए। गॉड प्लीज मुझे बचाओ। ओह गॉड, इसे मत बचाओ। क्या कहा? अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। देखिए आप वकील हैं, कुछ तो की। अब मैं क्या बोलूं? विक्रम, क्या हुआ? वो लॉयर ने कोई रास्ता दिखाया? हाँ जी, दिखाया ना रास्ता। कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत जल्दी हम लोग रास्ते पर आने वाले हैं। नो, पापा कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं पुत्र, केस भी तो नहीं कर सकता। लॉयर का कहना है कि प्रॉपर्टी के केस बहुत लंबे चलते हैं और हमारे इस घर को सील भी किया जा सकता है। विक्रम, ये केस खत्म होने तक हम लोग श्रद्धा के घर पे रह सकते हैं? नो वे, मैं पेड़ पर शिफ्ट हो जाऊंगा। आप वहां रहने तो रह लीजिए, मैं वहां नहीं रहूंगा। देखो किसी को कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये घर मेरा नहीं हो सकता ना, तो मैं इस घर को किसी का भी नहीं होने दूंगा। उड़ा कर रख दूंगा मैं इस घर को, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। विक्रम, आर यू सीरियस? देखो उन लोगों को हमारा ये घर इसलिए पसंद आया ना, क्योंकि उन्होंने हमारे इस घर की कुछ खूबियां देखी हैं। अब हम उन्हें इस घर की कुछ बुराइयां दिखाएंगे। रेनोवेशन तो हमें करवाना ही है ना करिश्मा। देखो इस बार बहुत सॉलिड प्लान है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बार एक सॉलिड प्लान है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हैप्पी की मम्मी संभाल के, ओए बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग है। ओ विक्रम, ओए 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 कित्थे लगाएंगे? हैप्पी दे रूम से रखो उसे। आहो, आ गए आप लोग, वेलकम वेलकम। देखो जी, आज जैसी है मकान खाली करा के छटांगे। अरे नहीं नहीं बहन भाई, जो हो गया सो हो गया। जवा तो ने ये बेचारे किधर जाएंगे? ओ ये इत्थे रहे या उथे, हमें इससे क्या? हमने तो ये मकान खरीदा, हमें यहाँ पे रहना है। नहीं पर ऐसा नहीं हो सकता। श्रद्धा तुम समझ नहीं रही हो, इन्होंने मकान खरीदा है, अब ये मकान इनका हो गया ना। आओ अरे विक्रम भाई, आप क्या बोल रहे? श्रद्धा श्रद्धा, देखो देखो कितना खूबसूरत मकान, कितनी मजबूत दीवारें हैं, कितना मजबूत प्लास्टर। बताओ करिश्मा। कितनी मजबूत दीवारें और कितना मजबूत प्लास्टर। ओ ये क्या है? वो कहना थोड़ा सा कच्चा है, अब इसे भूल जाइए। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इधर आओ। ये जो खंबा है ना, ये बहुत मजबूत है। हमारा पूरा घर इसी पर टिका हुआ है। दिखाओ करिश्मा। वो जी क्या है ना, वो बारिश में कभी कभी थोड़ा सा पानी टपकता है, इसलिए गड़बड़ हो गई। वैसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। और पानी भी टपकता है? कम बारिश में पानी टपकता है, ज्यादा बारिश में पूरा झरना बन जाता है। जी की कह रहे हैं? देखिए आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको इस घर की मार्बल फ्लोरिंग दिखाता हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतनी खूबसूरत कि हाथी भी गुजर जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो करिश्मा। हाथी भी चढ़ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओले निक्की से कुड़ी ने तोड़ता और कह रहा था हाथी भी गुजर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। कुड़ियो, मैंने तो लगता है ये घर केवल बाहर से देखने में चंगा है, अंदर से ये पूरी तरह से खोखला है। बिल्कुल सच कह रहे हो जी। इस कार के 20 लाख तो क्या 20,000 भी बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, वैसे घर अच्छा है, अच्छा है। वो कहना जी कि हमारे घर की सीलिंग थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए बिजली का इफेक्ट अंदर तक आता है। सुन सोनियो, असी जान भी गवा देंगे और पैसे भी, असी इतने नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। सुन, तू ये एग्रीमेंट फाड़ दे एग्रीमेंट। ओ विक्रम, तू अच्छा के फाड़ दे, असी जा रहे। हाँ जी फाड़ देता हूँ जी। चलो इतने नहीं रहेंगे ओए। चलो 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 चलो। मुबारक हो विक्रम भाई, मुबारक हो। सॉरी, मेरा पहला टाइम फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं डबल ट्राई करूंगी। हाँ नहीं श्रद्धा, तुम्हें रियल एस्टेट का काम करने की कोई जरूरत। हाँ, और मैं भी बॉस से बात करके परेश को दूसरा चांस दिलवा दूंगा। थैंक यू विक्रम भाई, यू आर ग्रेट। पापा अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी।
हाँ करेक्ट ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनूंगी, वेरी गुड। मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ऐसा लग रहा है फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है। जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।